नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय आंदोलन, राजनीति एवं प्रशासन का क्विज़ करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सन 1937 ईस्वी में संपन्न चुनावों में कांगड़ा जिले की 4 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? ए 2, बी 4, सी 3, डी कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 सीटें। सन 1937 में जो चुनाव हुए थे तो कांगड़ा जिले में कितनी सीटें थी? तो कांगड़ा जिले में 4 सीटें थी, जो 4 की 4 किसने जीती थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीती थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1946 ईस्वी में सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने पहाड़ी राज्य के निर्माण की मांग की थी? ए डॉक्टर वाई एस परमार, बी शिवानंद रोमोल, सी पंडित पद्मदेव, डी ठाकुर हजारा सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठाकुर हजारा सिंह। ठाकुर हजारा सिंह ने ही सन 1946 ईस्वी में पहाड़ी राज्य के निर्माण की मांग की थी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ठाकुर हजारा सिंह ने कब पहाड़ी राज्यों के निर्माण की मांग की थी? तो उसका आंसर हो जाएगा सन 1946 ईस्वी में, और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहाड़ी राज्यों के निर्माण की मांग की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1947 ईस्वी में स्थापित ठियोग संविधान सरकार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? ए सूरत प्रकाश, बी खड़क सिंह, सी डॉक्टर वाई एस परमार, डी देवीदास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सूरत प्रकाश। सूरत प्रकाश सन 1947 ईस्वी में जो ठेग स्वाधीन सरकार थी उसके प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि ठेग स्वाधीन सरकार कब बनी थी? तो वो बनी थी 1947 ईस्वी में, और उसके जो पहले मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? वो थे सूरत प्रकाश। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रियासत के राजा ने शिमला में संपन्न सन 1939 की शिमला पहाड़ी राज्य परिषद की सभा में भाग नहीं लिया था? ए मंडी, बी बिलासपुर, सी जुब्बल, डी भागल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मंडी। मंडी के जो राजा थे उन्होंने सन 1939 में शिमला पहाड़ी राज्य परिषद की जो सभा हुई थी उन्होंने उसमें भाग नहीं लिया था। और यहाँ से एक और क्वेश्चन भी बन जाएगा कि शिमला पहाड़ी राज्य परिषद की जो सभा 1939 में हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? तो वो शिमला में हुई थी। और उसमें किस राजा ने भाग नहीं लिया था? तो मंडी के जो राजा थे उन्होंने उसमें भाग नहीं लिया था। और एक और क्वेश्चन बन सकता है, शिमला पहाड़ी राज्य परिषद की सभा कब गठित की गई थी? तो वो की गई थी 1939 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1946 ईस्वी में संपन्न हिमालयन पहाड़ी राज्य प्रांतीय परिषद की सभा कहाँ पर हुई थी? ए शिमला, बी नाहन, सी मंडी, डी सुजानपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मंडी। सन 1946 ईस्वी में हिमालयन पहाड़ी राज्य प्रांतीय परिषद की सभा कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी मंडी में। और जो ये क्वेश्चन है इसको इस तरह से भी पूछा जाता है कि मंडी सम्मेलन कब हुआ था? तो मंडी सम्मेलन 1946 ईस्वी में हुआ था, और इसी को मंडी सम्मेलन के नाम से जाना जाता था। जो हिमालयन पहाड़ी राज्य प्रांतीय परिषद की जो सभा हुई थी उसको ही मंडी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और मंडी सम्मेलन कब हुआ? तो वो हुआ 1946 ईस्वी में। जो ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है कि मंडी सम्मेलन कब हुआ? तो वो हुआ 1940 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रजामंडलों की सर्वोच्च संस्था क्या थी? ए हिमालयन पहाड़ी राज्य परिषद, बी अखिल भारतीय लोक राज्य परिषद, सी अखिल भारतीय कांग्रेस, डी शिमला पहाड़ी राज्य परिषद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अखिल भारतीय लोक राज्य परिषद। जो प्रजामंडल है, प्रजामंडल की सर्वोच्च संस्था क्या थी? तो उसकी सर्वोच्च संस्था थी अखिल भारतीय लोक राज्य परिषद। और जो प्रजामंडल है हिमालयन राज्य प्रांतीय प्रजामंडल की स्थापना कब हुई वो मैंने आपको पहले भी बताया है, वो 1939 में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालयन पहाड़ी राज्य प्रांतीय परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ए श्यामचंद नेगी, बी शिवानंद रमौल, सी पंडित पद्मदेव, डी स्वामी पूर्णानंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वामी पूर्णानंद। जो स्वामी पूर्णानंद थे वही हिमालयन पहाड़ी राज्य प्रांतीय परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। और ये इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी और कब हुई थी? 1940 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी?
उदयपुर में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय मंडी पे था और जिसको मंडी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जुब्बल रियासत में स्थापित प्रथम प्रतिनिधि सरकार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? ए जयलाल, बी भागमल सोठा, सी के रघुवीर सिंह, डी दुल्लोराम सांख्यान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भागमल सोठा। भागमल सोठा जो जुब्बल रियासत थी उसके प्रथम प्रतिनिधि सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को ठियोग में स्थापित उत्तरदायी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? ए सूरतराम प्रकाश, बी मेवाराम, सी बालक राम, डी हीरा सिंह पाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सूरत राम प्रकाश। जो सूरत राम प्रकाश है वे 15 अगस्त 1947 को ठियोग में जो स्थापित उत्तरदायी सरकार थी उसके प्रधानमंत्री बनाए गए थे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ठियोग में उत्तरदायी सरकार का गठन कब किया गया? तो उसका गठन 15 अगस्त 1947 को किया गया। और उस उत्तरदायी सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उसके उत्तरदायी सरकार के प्रधानमंत्री सूरत राम प्रकाश थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनवरी 1948 में संपन्न सोलन संविधान सभा की मीटिंग में सभा अध्यक्ष कौन था? ए सत्यदेव बुशहरी, बी देवी राम केबला, सी राजा दुर्गा सिंह, डी देवीराम मुसाफिर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजा दुर्गा सिंह। जो राजा दुर्गा सिंह थे वे जनवरी 1948 में जो सोलन संविधान सभा की जो मीटिंग हुई थी उसके सभा अध्यक्ष थे। जो राजा दुर्गा सिंह थे ये कहाँ के राजा थे? ये बघाट के राजा थे। इन्होंने ही जनवरी 1948 में सोलन संविधान सभा कमेटी की मीटिंग में अध्यक्षता की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1948 ईस्वी में स्थापित हिमालयन प्रांत अल्पकालिक सरकार का मुखिया कौन था? ए डॉक्टर वाई एस परमार, बी शिवानंद रामौल, सी रामलाल ठाकुर, डी भास्कर नंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भास्कर नंद। जो भास्कर नंद थे वे सन 1948 ईस्वी में जो स्थापित हिमालयन प्रांत अल्पकालीन सरकार का मुखिया स्थापित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्च 1948 में शिमला पहाड़ी रियासतों के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय के सम्मुख किसने किया था, जिससे कि रियासतों के विलय का उद्देश्य पूरा किया जा सके? ए राजा दुर्गा सिंह बघाट, बी राजा जोगिंदर सेन मंडी, सी आनंद चंद बिलासपुर, डी वीरभद्र सिंह बुशहर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजा जोगेंद्र सेन। जो मंडी के राजा थे उन्होंने ही सन 1948 ईस्वी में शिमला पहाड़ी रियासतों के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। और किसके सामने किया था? गृह मंत्रालय के सामने किया था, जिससे कि जो रियासतें थी हिमाचल प्रदेश की उनका विलय कहाँ पे किया जाए? उनका विलय भारत में किया जा सके। तो उसका नेतृत्व किसने किया था? जो मंडी के राजा जोगिंदर सेन है उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। और कब किया था? मार्च 1948 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश को चीफ कमिश्नर शासित प्रांत बनाया गया था तथा एनसी मेहता प्रथम चीफ कमिश्नर बने। उस समय प्रथम उप कमिश्नर किसे बनाया गया था? ए मियां गोवर्धन सिंह, बी डॉक्टर वाई एस परमार, सी पेड्रल मून, डी डेविड लॉरेंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पेड्रल मून। पेड्रल मून को ही अप्रैल 1948 ईस्वी में उप कमिश्नर बनाया गया था। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे कि हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? तो हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ। और हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम चीफ कमिश्नर थे वे कौन थे? वो एनसी मेहता थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का पहला चीफ कमिश्नर कौन था? तो वो था एनसी मेहता। और हिमाचल प्रदेश को 1948 में चीफ कमिश्नर शासित प्रांत बनाया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जा चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1949 ईस्वी में स्थापित उस कमेटी का प्रमुख कौन था जिसका मुख्य उद्देश्य कमिश्नर प्रांतों का भविष्य निर्धारित करना था? ए डॉक्टर पटाभी सितारमैया, बी डॉक्टर वाई एस परमार, सी एच एन कुंजरू, डी के एम पनिकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर पटाभी सितारमैया। सन 1949 ईस्वी में जो स्थापित कमेटी थी उसके जो मुख्य उद्देश्य क्या था
चीफ कमिश्नर प्रांतों का भविष्य निर्धारित करना था, तो उसका जो मुख्य कौन था, उसका मुख्य डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व किसने किया था? ए बाबा कांशीराम, बी भागमल सोठा, सी डॉक्टर वाई एस परमार, डी ठाकुर दुर्गा सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर वाई एस परमार। जो डॉक्टर वाई एस परमार थे, इन्होंने ही भारतीय संविधान सभा में हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व किया था। और डॉक्टर वाई एस परमार हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने थे। हमारा आज का क्विज यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।